वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि 10 के स्पेशल वीडियो है। एंड फर्स्टली तो गाइस थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। एंड आज आपके सपोर्ट की वजह से आज हमारी 10 के से ज़्यादा फैमिली हो गई है। ऑलमोस्ट हम 11 के आसपास हमारी रीच हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आज की वीडियो में मैं उन सारे क्वेरीज़ को लिया हूँ, कॉमन क्वेरीज़ को जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था। मैं एक इंस्टाग्राम पे अपना क्वेरीज डाला था, क्वेश्चनियर क्वेरीज डाला था कि अगर आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन है मेरी प्रोफेशनल पर्सनल किसी भी तरह की लाइफ को लेके आप पूछ सकते हो। एंड आज मैं उन सारे कॉमन क्वेश्चंस को लिया हूँ, बताऊँ ठीक है। पहले क्वेश्चन पे कि जो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा था उस क्वेश्चनियर में वो क्या था। तो मुझे पहला क्वेश्चन आया था ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि हाउ स्टार्टेड यूट्यूब एंड योर वन फ्रेम टू हेल्प स्टूडेंट। सो लुक गाइज, मैंने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो यूट्यूब की जर्नी थी ना वो एक्चुअली मतलब कोई प्लान नहीं थी यार। मैं सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा यहाँ आके। बस सिंपल सा जब मैं इंडिया से फ़्लाइट ले रहा था तो मैं सोचा कि मैं ना अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को जाके दिखाऊंगा कि इटली कैसी है, मैं किधर रह रहा हूँ, सारी चीज़ों को वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैं इस इंटेंशन से यूट्यूब पे आया था। बट फॉर्चुनेटली मेरी पहली वीडियो काफ़ी अच्छी चल गई थी, काफ़ी अच्छी उसकी रीच हुई थी, काफ़ी अच्छे लोग उसको मतलब लोग अप्रिशिएट किए थे, देखे थे। तो फिर मुझे समझ में आया एंड मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरे रिलेटिव ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम यूट्यूब को कंटिन्यू करो। एंड देन मैं स्टार्ट किया। एंड मैं ना जीरो नॉलेज, जीरो यूट्यूब स्किल के साथ स्टार्ट किया था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि यूट्यूब कैसे वर्क करती है, कैसे वीडियो एडिटिंग करती है, कुछ भी नहीं। मेरे शुरू के वीडियो इतने ज़्यादा अनप्रोफेशनल थे ना, बट लिटरली मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखा और मैं कैसे अपना फिल्म स्टार्ट किया था। सो लुक, ये जो मैंने यूरोपियन ड्रीम्स अपनी फिल्म से स्टार्ट की थी ना, ये स्टार्ट करने से पहले जो रीज़न है ना इसका वही है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करना। इंडिया में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में जितनी भी कंसल्टेंट है, कंसल्टेंसीज़ हैं, वो वहाँ बैठ के बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं और उतनी पोस्ट करती नहीं है इटालियन स्टडी वीज़ा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कम पैसों में स्टूडेंट्स को हेल्प करूँ, वहीं वो सर्विसेज जो वो देते हैं वो कम पैसे में एक अफोर्डेबल रेट में प्रोवाइड करूँ, ताकि स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ ईजी हो जाए और उनको मैं पर्सनली 1 टू 1 गाइड करूँ। सो यही मेरी ऑब्जेक्टिव थी, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के पीछे, मेरे इस यूरोपियन ड्रीम्स जो मेरी एक फ़िल्म है उसको चलाने के पीछे। तो मेरी जो दूसरी क्वेश्चन थी जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था वो थी कि guys like you are inspiring us, who is your inspiration and what is inspiring you to work every day in this extensive domain. So पहले तो थैंक यू जिन्होंने भी ये सवाल मुझसे पूछा था, जिन लोगों ने भी। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड if I talk about my inspiration, so the people who knows me personally, who know me personally, and the people who know me from very long, I always told them that my father is my first and foremost inspiration. He is a very big inspiration for me and he will be always. So जो ये क्वेश्चन है कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन, सो उसका आंसर ये है कि मेरे फादर, माय फादर इज़ माय इंस्पिरेशन। एंड व्हाट इज़ इंस्पायरिंग मी टू वर्क एवरी डे इन दिस एक्सटेंसिव डोमेन, the thing which is inspiring me to work in this particular extensive domain is that you guys, honestly, like you guys are supporting me, you guys are my constant support in this particular field. So you guys are loving me, you guys are showing your your care, your votes for me, you are watching my videos, you are giving me a lot of inspiration every day. So my inspiration for this particular domain is you all. So I will dedicate to all of you. एंड उसके बाद मुझे अगला क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस एज एन इंडियन स्टूडेंट्स ओके इन इटली। सो एज एन इंडियन स्टूडेंट मेरी इटली में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, इटालियन्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पफुल। मेरे साथ अभी तक अच्छे एक्सपीरियंस रही है, कोई ख़राब नहीं हुई है, बहुत हेल्प करते हैं शुरू के दिनों में जब आपको इटालियन नहीं आती है खास करके। सो मेरी एक्सपीरियंस हर तरह से अच्छी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाइज हो, चाहे वो पीपल वाइज हो, चाहे वो आपको कोई अदर भी चीज़ को लेके हो। और अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ना, इस जगह से थोड़ी दूरी पे मैं पहली बार आया था तो रह रहा था। पीछे मेरे देखो पूरी वो मेडिटेरेनियन की जो बॉडी है वो है,
जो स्ट्रेट ऑफ मेसिना बोलते हैं, उधर रेजो कैलाब्रिया है, इटालियन मेनलैंड। सो यार बस अच्छी एक्सपीरियंस है और होप करता हूँ कि आगे भी अच्छी जाए। अगली क्वेश्चन थी कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर क्या इस टाइम पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ओपन है जहाँ पे हम प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। पहले तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में प्री इनरोलमेंट करने के लिए प्री एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, अगर आपके पास है तो आप ट्राई कर सकते हो। बट ऑनेस्टली बताऊं तो इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की प्री इनरोलमेंट बंद हो चुकी है, आप नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप ट्राई करना। अगली क्वेश्चन था कि सर कैन आई कम टू इटली फॉर बीटेक फॉर लाइक 55%, लाइक उनकी 55% थी आई थिंक जिन्होंने क्वेश्चन पूछा ये, एंड वो आना चाहते हैं बीटेक के लिए इटली, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी। फर्स्टली बोलूँगा आप नहीं आ सकते हो ऑनेस्टली। आपको एटलीस्ट 60% चाहिए यहाँ पर, आप बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी परस्यू करना चाहते हो। साथ में आपको टॉल्क आई भी देना पड़ेगा अगर आप बैचलर के लिए आना चाहते हो तो आपको सजेस्ट करूँगा आप किसी और कंट्री में ट्राई करो जिन्होंने भी पूछा है, बट जिनकी भी 60% से अगर प्लस मार्क है तो वो आ सकते हैं। उसके बाद मुझे अगला क्वेश्चन था एक बंदे का कि कैन वी गेट एयरसू स्कॉलरशिप इफ वी विल अराइव लेटर इन दिसंबर। Obviously, bro, you will get AirSU scholarship, but you are not going to get in December. You are going to get your scholarship later because you will arrive later, and then you have to give it. You have to submit your documents, and then you will get your scholarship so late. अगला क्वेश्चन मुझे एक बंदे का था और बहुत लोगों ने पूछा कि व्हाट इज योर इनकम फ्रॉम यूट्यूब। सो बेसिकली द इनकम दैट आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब इज नथिंग honestly, like it's very small, not some 50k 1 lakh INR per month, but it's good whatever I am getting from YouTube. The best side of YouTube is that it has given me a lot of things, honestly, YouTube has changed my life. मतलब एक साल पहले कहाँ था आज कहाँ हूँ, पूरी तरह से चेंज की यूट्यूब ने, तो मेरे लिए सबसे अच्छा पे आउट है यूट्यूब पे काम करने का। दूसरा चीज़ मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप मुझे कुछ सजेस्ट करो बेस्ट इटालियन यूनिवर्सिटीज़ फॉर स्टडिंग इन इटली। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप इटली में पढ़ना चाहते हो तो मैंने पहले वीडियो भी डाली है, वो वीडियो मेरी जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे इजीली आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट बाकी मैं बता देता हूँ टॉप यूनिवर्सिटी जैसे सेपिएंजा, मिलान है, ट्यूरिनो है, बोलोगना है, एंड बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ आप चेक कर सकते हो मेरी पुरानी वीडियो में, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मुझसे अगला क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा गया था वो ये था कि इटली में कोई बेस्ट सिटी बताओ जहाँ पे अगर हम आफ्टर स्टडी अपनी स्टडी फिनिश करते हैं तो हम रह सकें। तो अगर मैं बेस्ट सिटी की बात करूँ ना इन टर्म ऑफ सेटलमेंट के हवाले से बात करूँ तो यार बेस्ट सिटी तो आपको नॉर्थ में ही रहेगी, जितनी भी सिटीज़ हैं, चाहे वो आपको मिलान हो, चाहे वो आपको ट्यूरिन हो, चाहे वो आपको बोलोगना हो, या फिर अगर आप मैं और सिटीज़ की बात करूँ ना इटली में कि जो सेटलमेंट के हवाले से अच्छी हैं वो है जैसे कि रोम है, क्योंकि वहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उनकी जीडीपी अच्छी है, तो वहाँ पे आपको एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप इटली में सेटलमेंट के हवाले से सोच रहे हो आफ्टर स्टडी। और अगर मैं बात करूँ अगली क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे पूछी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों ने पूछा था कि इटली में अगर हम पढ़ने आते हैं तो क्या हमें इटली एक अच्छा पाथवे प्रोवाइड करता है अगर हम यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अगर हम मूव ऑन करना चाहें यहाँ से। तो मैं सबको बोलूँगा कि इटली में शुरू से बोलते आ रहा हूँ एक अच्छा पाथवे आपके लिए अगर आप इन कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हो आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडी। क्योंकि लोग यहाँ से ना काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आपके पास इटालियन डिग्री रहेगी, इटालियन चीज़ों की एक्सेस रहेगी, तो समझ रहे हो कितनी ज़्यादा आपको पर्क मिलेगी अगर आप कोई भी चीज़ वहाँ करने जा रहे हो, कोई भी चीज़ के लिए आ रहे हो तो। सो ऑब्वियसली एक बेस्ट ऑप्शन इटली आपके लिए अगर आप सोच रहे हो कि आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्री आपको वहाँ मूव ऑन करना है, आप इजीली जा सकते हो। सो मैं अगर अगली क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछी गई थी, सॉरी मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पिक किया हूँ जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा था। तो अगली क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछी गई थी वो थी कि अगर हम इटली पढ़ने आते हैं, ओके, एंड अगर हमारी स्कॉलरशिप नहीं लगती है तो क्या हम वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं इनकम से। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो यार इटली अगर आप स्टडी के लिए आते हो, स्कॉलरशिप नहीं लगती है तो आप पार्ट टाइम से निकाल सकते हो, इतने पैसे बन जाते हैं। स्टूडेंट्स की बात करो स्पेशली मेल स्टूडेंट्स की, तो वो फूड डिलीवरी या फिर कोई भी जॉब करके अपना निकाल सकते हैं खर्चा। मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनकी किसी कारणवश उनके कंसल्टेंट ने फ्रॉड कर दी थी या जो भी रीज़न था जिसकी वजह से उनको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, तो लोग सफ़र नहीं किए तो उनका ईजिली हो गया था सारी चीज़ें। तो आपको भी टेंशन लेने का दिक्कत है नहीं। बट
मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि किसी की स्कॉलरशिप नहीं लगती है। सबको मिलती है मेरे भाई, सबको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करो, अच्छे से प्रोसेस करो, हर किसी को स्कॉलरशिप मिलती है। अगली क्वेश्चन मुझसे ये थी कि क्या इटली सेफ फॉर गर्ल स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली, लाइक इटली इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। अगर आप रैंकिंग उठा के देखोगे तो ये काफ़ी सेफ कंट्री है। सिक्योरिटी के हवाले से आप आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं वो बता रहा था कि लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ कंट्री है। गर्ल स्टूडेंट्स अच्छे से यहाँ रहती हैं, पढ़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए कोई इशू नहीं है कि अनसेफ है, यहाँ पे लड़कियाँ अच्छे से पढ़ नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगली क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे सबसे ज़्यादा पूछी थी वो थोड़ी सी यार पर्सनल थी। मैं सोचा इस क्वेश्चन को लास्ट में रखूँगा। आप लोगों ने मुझसे पूछी थी कि सर आर यू सिंगल, मतलब कोई सेंसलेस क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, लाइक टेल मी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आर यू डेटिंग समवन लाइक दिस, डू यू लव समवन। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि यार लुक, पहले तो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए यार। यहाँ जिस मकसद से अपन आए हैं पढ़ने, एंड मैं आप लोगों के लिए कंटेंट ला रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, दिन रात टाई-अप्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, ताकि आपकी मैं स्टडी वीज़ा प्रोसेस ईजी बना सकूँ। एंड ऑब्वियसली या like everyone has someone in their life who supports them, who love them, you know. So I will reveal it when you will you know do it more than 50k. I mean that when you will make our channel more than 50k subscriber, then I will reveal it. Okay, I will talk about my personal life, especially about my relationship status. So आप 50k complete करवाओ। आफ्टर कंप्लीटिंग 50k मैं एक 50k स्पेशल वीडियो करूँगा, और जिन लोगों को बहुत इंटरेस्ट आए इन चीज़ों को जानने के लिए मैं उनको उसमें बताऊँगा। और 100k के बाद मैं अपना यूट्यूब इनकम बताऊँगा। ठीक है, तो जल्दी से आप करो अगर इन चीज़ों के बारे में जानना है, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग मुझे ना 30% लोग तो यही क्वेश्चन पूछे थे कि टेल मी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर लव लाइफ, ऑल दीज थिंग्स अबाउट योर इनकम। सारी चीज़ें बताऊँगा भाई मेरे। एक बार आप 50k और 100k कंप्लीट करवाओ। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हमें कितनी फंडिंग दिखानी होती है इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए। सो मैं कई बार बताया हूँ अपनी कई सारी वीडियोस में, अगर आप इटली पढ़ने के हवाले से आते हो तो जो आपको टोटल फंडिंग दिखानी होगी ना, बैचलर्स के लिए मैं बता रहा हूँ 15,000 से 17,000 यूरो, ठीक है, 15k to 17k यूरोस, और फॉर मास्टर्स 10k to 12k यूरोस। तो ये सारी फंडिंग की सिनारियो है। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं सोचा कि 10k स्पेशल है, क्वेश्चंस लेते हैं आपके। आपने हर तरह की क्वेश्चन पूछी, कई लोगों ने मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछे इमोशनल भी किए, क्योंकि वो लोग मुझे एक इंस्पिरेशन काउंट कर रहे हैं, जो कि मैं अभी फ़िलहाल मैं अपने खुद को मानता हूँ मैं हूँ नहीं। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। एंड कई लोगों ने कुछ फ़नी सवाल भी किया, जैसे कि मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी लव लाइफ, ऑल दीज थिंग्स, मेरी इनकम। बट इट्स ओके, आप सबके प्यार से यहाँ तक पहुँचा हूँ, सब चीज़ बताऊँगा। आप 50k कंप्लीट करो और 100k मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखो।